हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई एपी दी हुई है तो उसका सम हम किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट, हर एक एपी का सम किस तरीके से किया जाता है उसके लिए हमें ये सीखना होगा कि जो एन टर्म्स का जो सम होता है वो आप कैसे करते हो, क्योंकि आपकी एपी के अंदर अगर हम nth टर्म की बात करते हैं तो वो हम उसको लास्ट टर्म लेके चलते हैं जो कि आपकी होती है a प्लस एन माइनस एन डी। जो आपकी nth टर्म होती है स्टूडेंट, आप उसको क्या लेके चलते हो, a प्लस एन माइनस एन डी, ये आपकी nth टर्म होती है। तो इसका मतलब अगर किसी एपी के अंदर n टर्म्स हैं तो उसका हम सम किस तरीके से करेंगे। अगर आप इसको सीख लेते हैं और उससे जो हम फॉर्मूला निकालेंगे n टर्म्स का सम करने का, उससे आपको अगर कोई भी एपी दे रखी होगी तो आप किसी का भी सम आसानी से निकाल सकते हैं। और उससे रिलेटेड अदर जो प्रॉब्लम्स होंगी, अगर उसमें आपको सम दे रखा है और आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा अगर कुछ भी पूछा गया है तो आप वो भी फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या है कि सम ऑफ एपी करने के लिए हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं यहाँ पे आपका कि एन टर्म्स का सम किस तरीके से किया जाता है, जहाँ से कि आप एक जर्नल फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो सबसे पहले अगर आपकी एन टर्म्स है तो आप टर्म्स कैसे लेते हो एपी की, कि आपकी फर्स्ट टर्म लेके चलते हो और फिर क्या होता है उनमें एक यूनिक मतलब आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर हम सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट को माइनस करें, कंसेक्यूटिवली ऐसे करते चले जाएं तो जो डिफरेंस है वो सेम होता है। तो फर्स्ट टर्म आपकी अगर a है तो सेकंड टर्म आप अगर d लेके चलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा a प्लस डी, फिर हो जाएगा a प्लस ट्वाइस ऑफ डी। फिर इस तरीके से स्टूडेंट आप लेके चलते जाएंगे तो आपका डॉट 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 आप एन टर्म्स लेके चलेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो सबका जो डिफरेंस है वो कितना आता जा रहा है, d आता जा रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप चलते जा रहे हैं तो आपकी जो nth टर्म है वो कितनी हो जाएगी, a प्लस एन माइनस वन डी। स्टूडेंट, ये हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप अपना जर्नल फॉर्मूला निकाल पाएं, और अगर आप एक जर्नल फॉर्मूला nth टर्म के लिए सीख जाएंगे तो कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसका हमने नंबर डाल दिया फर्स्ट कि ये आपकी एन टर्म्स हैं। अब ये निकालने के लिए हमें किस तरह के स्टेप लेने होंगे वो हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम इसका सम करते हैं तो आप किस तरीके से लिखोगे, तो आपकी टर्म्स है, सम करना होगा तो फर्स्ट टर्म हो गई, फिर आपकी सेकेंड टर्म a प्लस डी आ गई, फिर उसके बाद आपका आ गया a प्लस टू डी आ गया। और इस तरीके से अगर आप जोड़ते चले जाएंगे तो आप जोड़ते जोड़ते कहाँ तक पहुँच रहे हैं स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पे जो लिखा, यहाँ पे एडिशन का साइन नहीं आएगा, ये आपका कोमा है क्योंकि टर्म्स लिखी हैं सिर्फ आपने, अब आप ऐड कर रहे हैं। तो अब आपने क्या लिख दिया, a प्लस एन माइनस वन डी। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस सम को हमने s से डिनोट कर रखा है। अगर ऐसे हमें क्या कर दे, इन टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर करके लिख दें, इन्हीं टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर कर दें, मतलब इसको सबसे पहले लिख दें, फिर इससे पीछे वाली टर्म लिख दें, फिर उससे पीछे वाली, और चलते 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 हमारी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, री राइटिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो किस तरीके से लिखना है आपने, री राइटिंग। आपको दोबारा से इन टर्म्स को क्या करना है, रिवर्स करके लिखना है। तो अब हमने यहाँ पे डाल दिया री राइटिंग द, अच्छा इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे री राइटिंग करके इसको मैंने आपको समझा दिया तो इसे यहाँ ना लिखते हुए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे इसको करके दिखा देते हैं। तो आपने किस तरीके से लिखा है इसे, कि आपने आगे मतलब उसको क्या करना है, उस चीज़ को वापस से रिवर्स ऑर्डर करना है। तो ये क्या लिख दिया आपने यहाँ पे, चलो इसके लिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं कि हम रिवर्स ऑर्डर करके लिख रहे हैं। तो आपने एस कैसे कर दिया, आपको मैंने समझा तो दिया ही किस तरीके से लिखना है। तो आप अगर रिवर्स करते हो ऑर्डर को और वापस से टर्म्स को लिखते हो तो किस तरीके से आ जाएंगे आपकी टर्म्स, a प्लस एन माइनस वन डी तो सबसे पहली टर्म होगी, फिर उसके बाद कौन सी हो जाएगी, a प्लस एन माइनस टू डी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद चलते चलते आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, a प्लस एन माइनस टू आ गया, लास्ट में जाके आपका होएगा a प्लस डी और प्लस में a, क्योंकि आपकी फर्स्ट जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म हो गई, उसके बाद वाली टर्म आई, और चलते चलते जो आपकी फर्स्ट टर्म थी वो कहाँ चली गई, लास्ट में चली गई। आपने सिर्फ क्या किया, इनका ऑर्डर रिवर्स किया है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, जो हमने दो, ये एक तो आपने फर्स्टली ऐड करके लिखा था और एक रिवर्स ऑर्डर करके लिखा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो स्टूडेंट इसको हम अलग से समझ लेते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड को हमें किस तरीके से ऐड करके लिखना है। तो इसे मैंने सबसे पहले जो हमने सम की इक्वेशन लिखी थी कि s इज इक्वल्स टू a प्लस डी डॉट 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 a प्लस एन माइनस वन डी, फिर हमने रिवर्स करके लिखा था कि जो आपकी लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट में आ गई, और फिर जो उससे सेकंड लास्ट थी उसको हमने सेकंड टर्म बना लिया, और जो आपकी फर्स्ट टर्म थी वो बिल्कुल लास्ट में मैंने लिख दी। तो स्टूडेंट इसे हमें ऐड कैसे करना है, जैसे ये आपकी फर्स्ट यहाँ से और ये लास्ट यहाँ से है, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो a और a को अगर हम जोड़ते हैं लेफ्ट साइड में तो आपका 2s हो जाएगा। ये स्टूडेंट हम रफली यहाँ से देख लेते हैं, जो ऐड करा हमने 1 और 2, इसे आप यहाँ पे नंबर डाल दिया मैंने 1 और ये 2, इसको हमने अलग से लिख लिया है। तो अगर हमने लेफ्ट साइड को तो क्लियरली हो गया, हमारा 2s हो गया। इनको इस तरीके से ऐड करना है, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करा तो a से a ऐड होकर कितना हो जाता है आपका ट्वाइस ऑफ a, और आपका लास्ट में बच गया n माइनस वन डी एज इट इज़।
उसके बाद अगर हम देखते हैं a प्लस डी यहाँ पे है और यहाँ पे क्या a प्लस एन माइनस 2d, इसे हम अगर रफली ऐड करके देखते हैं तो स्टूडेंट कैसा आएगा। अगर हमने इसे रफली यहाँ पे लिखा तो a और a ऐड हो गया, यहाँ से a के साथ a, और यहाँ से कितना बचा आपका d, और यहाँ से जो आपका यहाँ से कितना है n माइनस 2d। तो इस तरीके से लिखोगे आप n माइनस 2d। इसे अगर आप सोल्व करते हो तो कितना आ जाता है 2a प्लस d, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो n d से मल्टीप्लाई होता है और माइनस का 2d आ जाता है। तो अब स्टूडेंट अगर इसे हम आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, अगर इसको ऊपर हम लिख लेते हैं 2a और यहाँ से एन डी एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस का 2d और प्लस का d करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का d आएगा। और इसे फिर से सोल्व करेंगे, इसके बाद अगर हम सोल्व करते हैं तो 2a और आपका n माइनस 1 बचता है और d आ जाता है आपका कॉमन। तो कुल मिला के आपकी टर्म बचती है 2a प्लस n माइनस 1d। मतलब अगर आपने इस टर्म को और इस टर्म को भी ऐड किया तो आपका वही आया 2a प्लस n माइनस 1d। अब जो हमने रफली लिखा, जो मैंने ये आपको ऐड करके दिखाया, ये सब हम यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि रफली आपको करके दिखाया था। ये आप भी अगर करके देखें तो आसानी से हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म वहाँ से उठानी है, फर्स्ट यहाँ से उठानी है, सेकेंड उठानी है, सेकेंड उठानी है, थर्ड उठानी है, थर्ड, फिर लास्ट में लास्ट को ऐड करना है। तो हमारा कितना बचा, वही बच गया जो आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1d बची थी। अगर स्टूडेंट हम इसी तरीके से ऐड करते चले जाएंगे तो डॉट 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 चलते 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 आपकी n टर्म्स को अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपकी यहाँ से लास्ट थी और ये आपकी यहाँ पे लास्ट है। तो यहाँ से a में a ऐड करा तो कितना आएगा 2a, और लास्ट में इसके साथ क्या बचा हुआ है n माइनस 1d। अगर आप चाहें तो यहाँ से तीसरी टर्म लेंगे तो कितनी आएगी स्टूडेंट, a प्लस 2d आएगी। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वो भी अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे तीसरी टर्म क्या आएगी, a प्लस n माइनस 3d, उनको भी अगर ऐड करेंगे तो यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1d। तो आपकी सारी टर्म यही आ गई। इसका मतलब आपने n टर्म्स इस तरीके से जोड़ी कि वापस आपकी कितनी आ जाएंगी, n टर्म्स ही आ जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड किया, सेकंड को सेकंड में किया, थर्ड को थर्ड में और n को n में। तो टोटल मिला के जो ये सारी टर्म्स है स्टूडेंट, ये कितनी बचेंगी, n टर्म्स होंगी। टोटल मिला के कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। तो अब इसे आप क्या लिखोगे, अब a की टर्म आपकी कितने टाइम्स आई है, फर्स्ट सेकंड बार आई, तीसरी बार आई, 4 बार आई, 5 बार आई, और लास्ट में कितने बार आई, n बार आई, क्योंकि टर्म बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं हो रही है। आपको पता है n टर्म्स जोड़ी हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स भी n ही होंगे, लेकिन a की टर्म कितने टाइम्स रिपीट हो गई, n टाइम्स रिपीट हो रही है। तो स्टूडेंट इसको आप किस तरीके से लिखोगे, नेक्स्ट अगर हम पेज लेते हैं तो यहाँ पे 2s तो आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और a की टर्म आपने कितनी बार रिपीट कर दी, n टाइम्स रिपीट कर दी। तो n मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, अगर आप इसको जानते हैं तो ये आ जाता है आपका 2a। इसी टर्म को आपने n टाइम्स रिपीट किया या n टाइम्स जोड़ा, बात वही है, तो भी उतना ही आने वाला है। और हमने इसको क्या कर दिया, क्योंकि n टाइम्स रिपीट हुई तो n से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे देयर आर n टर्म्स, बिकॉज जैसे अगर आप छोटा सा भी एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2 को आप 2 टाइम्स रिपीट करें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बात वही आएगी। 2 को 2 टाइम्स अगर आप रिपीट करते हैं तो 2 + 2 4, और 2 को 2 टाइम्स कर देंगे तो भी कितना आता है, 4 ही आता है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या लिख के दिखाना है, देयर आर n टर्म्स, ये इसका रीज़न है। ये आपने ब्रैकेट में इसमें लिख के भी बता दिया कि आपने जो रीज़न दिया है वो वैलिड रीज़न है। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर आप देखते हैं ये s के साथ में 2 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो जाता है आपका। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाय। तो ये आपका n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया, जो आपने n टर्म्स लेके चले थे उनका सम अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि ये आपकी जर्नल टर्म का सम का फॉर्मूला है। अगर आपको n टर्म्स दी हुई हैं तो आप उसका सम ये लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और जो फॉर्मूला है बच्चे जो कहते हैं हम यूज़ करते हैं, उसको अगर यहीं से हम जनरलाइज कर लेते हैं, जैसे आपने यहाँ से n/2 लिख रखा है, और इसको हम 2a को किस तरीके से लिखते हैं, दूसरे तरीके से भी अगर करना चाहें तो a प्लस a लिख सकते हैं इसको, और ये जो बचा हुआ है उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया n माइनस 1d। अब स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि ये आपकी nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको क्लियर है। यहाँ से ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो s इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से n/2, और यहाँ से क्या लिख देंगे a प्लस an, क्योंकि ये आपकी nth टर्म हो गई। और स्टूडेंट nth टर्म क्योंकि हम एनी टर्म लेके चलते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, लास्ट टर्म हो जाती है। तो an को आप किससे डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट, l से, और l को किससे लिख सकते हैं, लास्ट टर्म से, क्योंकि आपको पता है कि हम एनी टर्म्स लेके चलते हैं तो ये आपकी nth टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। तो a प्लस an लिख दिया, तो इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, n/2 a प्लस l। ये स्टूडेंट जब यूज़ होता है जब आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन हो, एल यानी कि लास्ट टर्म भी दे रखी हो, कोई एपी इस तरह की दे रखी हो जिसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म भी पता हो, लास्ट टर्म भी पता हो, और आपको ये भी पता हो कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम करना है, 20 टर्म्स का करना है, 25 का करना है या 30 का करना है, जितनी भी टर्म्स का करना है। तो ये आपका वहाँ पे काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला होता है जब आपको इस तरह की सिचुएशन होती है।
तो स्टूडेंट हमने जो जर्नल फॉर्मूला है अपना वो तो सीख लिया है, लेकिन उसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से आप उससे अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि आपको आसानी से आप अपना काम कर सके। जैसे कि यहाँ पे मुझे एपी दे रखी है 6, 8, 10, 12 दे रखी है और हमें क्या रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। 20 टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है तो ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट आपकी 6 है। यहाँ पे आपको क्लियर है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी आपको पता है, एन की वैल्यू आपको क्लियर है 20 है। अगर आपसे वैसे निकलवाया जाए कि आप 20 टर्म्स का सम निकालें तो सबसे पहले तो आपको 20 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप उनको ऐड करेंगे तो आपके लिए ये काम थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अगर आपके लिए एपी और भी टफ आ जाती है और टर्म्स और बढ़ जाती हैं कि आपको ज़्यादा टर्म्स का सम निकालना है तो आपको बहुत इसमें टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला था S = n/2 2a + n-1d, इसलिए स्टूडेंट आपको फॉर्मूला पहले समझाया जाता है। तो यहाँ से n की वैल्यू आपको क्लियर है कितनी है 20 है, तो आप पुट करते चले जाएंगे सबकी वैल्यूज़ जितनी भी आपको दे रखी हैं। तो यहाँ से आपने करा 20 / 2, a की वैल्यू क्योंकि आपको स्टूडेंट 6 दे रखी है तो 2 6 जा कितना हो जाएगा यहाँ से 12 और यहाँ से n-1 यानी कि n-1 20 - 1 करेंगे तो 19 और मल्टीप्लाई में कितना है स्टूडेंट डी की वैल्यू कितनी है 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 का दे रखा है तो यहाँ से कितना आया 10 और यहाँ बचा आपका 12, यह आया आपका 38। अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 50 और यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 500। तो स्टूडेंट काफ़ी आसानी से आपका ये काम हो गया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप क्या करते, सबसे पहले टर्म्स को लिखते कि 20 टर्म्स कहाँ तक आपकी जाएंगी, कौन सी आपकी 20 टर्म होगी, फिर आप सबको ऐड करते तो बहुत टाइम गिविंग हो जाता वो आपके लिए, इसलिए हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चंस को आपके एक्सरसाइज में चेंज कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपको क्या नाम है सम दे रखा होगा कि आपके पास भाई सम आपको दे रखा है और ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम होगा ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, एस की जगह पे उस सम को रख लेंगे, फिर आप क्या करेंगे अपनी नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू निकालेंगे। हो सकता है एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखे हो, आपको डी ना दे रखा हो, ए दे दिया हो, आपको ये बोल दिया होगा एन दे रखा होगा, सम दे रखा होगा, तो वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया होगा और क्या आपसे पूछा जाएगा। या आपको लास्ट टर्म दी हुई होगी, फर्स्ट टर्म दी हुई होगी, एन दिया होगा तो आप उस दूसरे फॉर्मूला का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो आपको अगर अपना फॉर्मूला क्लियर हो जाता है तो आप अपने क्वेश्चंस भी आसानी से कर लेते हैं। कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं दी होती है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी क्लियर करते हुए आपको बताया है। अगर फिर भी आपको कोई इसमें दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।